सनातन शांति। आज अमृत वेला बाप दादा ब्राह्मण कुलभूषणों को आने वाले नववर्ष अर्थात स्मृति सुसमृद्धि दिवस पर बाप दादा बच्चों को जो दृढ़ संकल्प कराए थे वही स्मृति दिलाने के लिए विजयी रत्न ब्राह्मण कुलभूषणों के प्रति बाप दादा बोले, आज सभी बच्चों को बाप दादा नई उमंगों के साथ नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के संकल्पों को सुनाते हुए हर्षित हो रहे हैं। नई दुनिया लाने का सबका संकल्प है ना। हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है, स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का संकल्प है। सुंदर है। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई दे रहे हैं। आप सबका दृढ़ संकल्प है ना कि नई दुनिया आने से पहले पहले हम बच्चों के अंदर जो भी कोई कमी कमजोरियां हैं उनको हम सदा के लिए विदाई दे दें, ऐसा दृढ़ संकल्प आप सब बच्चों का है ना। हर वर्ष स्मृति सुसमृद्धि दिवस आप बच्चे मनाते हैं ना। इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना आप बच्चों के प्रति बाप दादा की ये शुभ आश है। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। देखो, वो जो विनाश सामने खड़ा है और जो साइंस बुद्धि है, जो विनाशकारी ग्रुप है, वह बहुत तेजी से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत रिफाइन सेकंड में शरीर के बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। एक तरफ विनाश अर्थात शारीरिक बंधन से एक सेकंड में मुक्ति, जैसे बम पड़ता है कहीं पर तो एक बार में कितने मनुष्यों के शरीर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने आप को बचाने का भी साधन खोज रहे हैं, बना रहे हैं। किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। ऐसे आप बच्चे जो स्थापना के निमित्त बने हुए मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए मायावी लोगों के माया के बंधन से छुड़ाने अर्थात माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने हर एक मनुष्य आत्मा को, जो आपके भक्त आत्मा हैं, उनकी आत्मा को ठिकाना लगाने के लिए आप तैयार हो? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली है? विनाशकारी ग्रुप अब भी रेडी है, सिर्फ उनको ऑर्डर देने की देरी। ऑर्डर दिया और ये विनाश का बटन दबा। ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए ग्रुप, क्या आप बच्चे रेडी हो? बाप दादा
फिर से रिवीजन करा रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं क्या जो आपका जो एवरीडे ग्रुप है स्थापना के निमित्त क्या वह रेडी है, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात जब स्थापना कार्य का संपन्न होगा तब विनाश कार्यों को ऑर्डर दिया जाएगा, उनको ऑर्डर मिलेगा। जैसे आप समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है, जैसे समीप अर्थात समय पूरा होने पर सुई अपने निश्चित स्थान पर आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे ही बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना, तीनों सुइयों को एक साथ बजना अर्थात विनाश के घंटे बजना। तो बताओ संपन्नता में आप बच्चे एवरेडी हो। आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा की भी एक नई सब्जेक्ट पर आज रूहान हुई। ब्रह्मा बाबा बोले मुक्ति का गेट कब खोलना है। बाप दादा पूछ रहे हैं मुक्ति का गेट कब खुलना है। जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। ब्रह्मा बोल रहे हैं अब चाबी लगावें। ब्रह्मा बाबा बोले बोलो बच्चों अब स्वर्ग के गेट खोलने की चाबी लगावें। बाप बोले उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ। ब्रह्मा बोले सोतेले और मातेले बच्चों के दुख के अलाप, उनके तड़फने के अलाप सुनते सुनते अब बाप दादा को रहम आता है। बाबा बोले बच्चों में सर्वश्रेष्ठ विजय रतन जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ ही बनने वाले हैं, ऐसे विशेष ग्रुप, ऐसे साथी विजय रत्नों की माला तैयार है। बाप दादा पूछ रहे हैं ऐसी माला तैयार हो गई, तैयार है। 108 मणके तैयार हो गए जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे। उन्हीं से किए हुए वादे के प्रमाण साथियों के बिना बाप दादा चाबी लगावें तो कैसे। तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा बाबा का सुना। आज अमृत वेले बाप दादा उसी बार बार संकल्प किए हुए बच्चों को सुना रहे हैं। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजय ग्रुप अब क्या करेंगे। श्रेष्ठ विजय रतन ही बाप के संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी के स्वरूप से सेकेंड में मुक्त करने की मशीनरी की गति को आप एवरीडे ग्रुप बच्चे तीव्र करो। इस मशीनरी की गति को तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से वे आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात वर्तमान समय परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे हैं।
ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। तो जन्म जन्मांतर की जो अतृप्त आत्माओं को तृप्त बनाने वाले आप आत्मिक बच्चे हो ना। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ में रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। बनाएंगे भी कौन? जो अमर होंगे। तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। समझा? बाप दादा अकेले मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थात स्वर्ग का गेट नहीं खोलेंगे, बच्चों के साथ साथ स्वर्ग का गेट खोलेंगे। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। ज्ञानी मूर्त तो आप सभी हैं, लेकिन वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं तो जो अंतिम अति कमजोर आत्मा है, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी अब ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्ति द्वारा, आप मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान बाप की, सर्वशक्तिमान बाप की मास्टर सर्वशक्तिमान आप शिव शक्तियाँ होना। तो अभी क्या करना है? ऐसी आत्माओं को अपने सहयोग द्वारा, मनोयोग के द्वारा, स्वयं की शक्ति के द्वारा समर्थ बनाकर उन्हें प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज़्यादा वर्तमान समय वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की भी शक्ति उनमें नहीं है, चलने की भी हिम्मत उनमें नहीं है। सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए, एक बूंद मिल जाए। गीत भी है ना, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तू ही इन्हें समझा कि राह भूले थे कहाँ से हम। तो जो आपके जो भक्त आत्माएं हैं, वो सब किसकी है? एक बूंद की प्यासी हैं। उनकी यही एक आशा है कि हमको एक बूंद अमृत की मिल जाए, ज्ञान अमृत की एक बूंद हमको मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आप बच्चों को उनको देनी है। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, आपके पास सभी स्टॉक हैं, उसमें से ऐसे हिम्मत का स्टॉक जमा है। तो बाप दादा बोलते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। अर्थात जो हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं, बाप दादा उनको 100 कदम बढ़ करके उनको हिम्मत देते हैं। स्वयं की क्यों समाप्त की है? बाप दादा पूछ रहे हैं। आपके पास अखुट खजाने हैं, आप अखंड हैं, तो बाप दादा पूछ रहे हैं तो क्यों लगवाएं? भक्तों की क्यों अब आपके आगे, आपके सेवा स्थान पर आके क्यों लगे? तो क्या आप चाहते हैं कि क्यों लगावें? स्वयं की क्यों समाप्त की है? स्वयं की क्यों समाप्त की है? क्या आप बच्चे सभी प्रश्नों से पार, सभी क्वेश्चन से पार हो गए हैं? अंतर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर स्वयं ही क्यों में बिजी रहे होंगे तो अन्य आत्माओं को आप कैसे संपन्न बनावेंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यों को सदा सदा के लिए समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो, सर्वप्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं,
लेकिन वरदानों के पुष्पों की बरसात हो रही है। बोलती है ना, जो पिया के साथ है उन्हीं के लिए ज्ञान की बरसात है। तब उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की यही नवीनता करना है। अच्छा, ऐस ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा? कौन सा संकल्प? कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से यह सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो विष्णु ही ब्रह्मा है। इस अब तो वरदाने मूर्त ग्रुप इन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं, लेकिन सदा स्मृति में समझ स्वरूप में विजय का झंडा हो। आपके हाथों में कौन सा झंडा हो? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। अब स्टेज पर ऐसा ग्रुप चाहिए। कौन सा? रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप, विश्व कल्याणकारी ग्रुप। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा के स्टेज पर आओ, तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारी को देख नज़र से निहाल हो जाएंगी। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की को प्रत्यक्ष करेगी। बाप दादा ने पहले ही बताया ना, निर्भयता का गुण धारण कर रचता और रचना का सबको परिचय दो, तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी। अभी तो छोटे छोटे बम फेंक रहे हैं, अभी तो बेबी बम फेंक रहे हैं। अभी परमात्मा बम द्वारा धरनी को परिवर्तित करो, इसका सहज साधन है। सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। जैसे माला को सिमरते हैं ना, सिमरनी को सिमरते हैं ना भक्ति मार्ग में, ऐसे श्वासों श्वास बाप दादा के सिमरनी को सिमरते रहो। मेरा तो एक ही बाबा, दूसरा ना कोई। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा बाप दादा। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड अजबा जाप अंदर में चलता रहे, अखंड धुन बजती रहे। जैसे वह अखंड धुनी बजाते हैं ना, जगाते हैं ना, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप है। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और अन्य सभी बातें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। एक को याद करना सहज है या अनेकों को याद करना सहज है? एक को याद करना सहज होता है ना, तभी कहते हैं एक को मानो एक को जानो। क्योंकि जो आपका जन्मदाता है, जो आपके पालनहार हैं, उनकी याद में बिजी रहेंगे तो फुर्सत नहीं होगी। जो व्यर्थ ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा और आप समर्थ बन जाएंगे। आपके अंदर में सामर्थ्य आ जाएगी। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना, ये समय क्या है, ये वक्त क्या है, ये ड्रामा क्या है, इसकी सूक्ष्मता की समझ हो।
सुई तो ब्रह्मा ही है ना। सुई कौन है? ब्रह्मा। तो सुई कहाँ तक पहुंची है? सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। सूक्ष्म वतन से आगे क्या है? परम धाम। समझा? तो आप सब कौन हैं? एवरीडी ग्रुप। सबको असलमपन पहुंचाने वाले, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले, डबल विदेशी बच्चों के तीर पुरुषार्थ की रफ्तार को देखकर बाप दादा हंस होते हैं। दो प्रकार के बच्चे हैं ना, देसी और विदेशी। तो विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल पहले की बनी हुई धर्मियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज पढ़ने से फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में ऐसे कई रतन हैं जो बाप दादा के गले के मण के सॉरी ऐसे मणकों को बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के, व विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे भी चल के प्रत्यक्ष होते रहेंगे। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रतन समझते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या आप अपने आप को, अपनी आत्मा को ऐसा वैल्यूएबल रतन समझते हो? जो समझते हैं वो हाथ उठावें। मुबारक हो। देखो, हिम्मत रखने से हिम्मत आती है। बाप दादा ऐसे बच्चों को जो हृदय में हिम्मत रखते हैं उनको बाप दादा मदद देते हैं। तो सबसे अमूल्य रतन है, उन्हीं का निवास स्थान कहाँ है? अमूल्य रत्नों का स्थान है दिल की डिब्बी, अर्थात बाप दादा का दिल। सदा दिल में रहने वाले, अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले सभी अपने को तीर पुरुषार्थी अनुभव करते हो। करते हो। आप किस लाइन में खड़े हो? हाई जंप लगाने वाले हो ना? आप लोगों ने हाई जंप लगाई है ना? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हाई जंप लगाई है, हिम्मत रखी है, अच्छा पुरुषार्थ किया है। डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते। सभी सिखिलदे बच्चे हो। बाप दादा को हर बच्चा सिकिलधा लगता है। आप सभी बच्चे कौन हैं? बाप दादा के दिल पर बैठने वाले बच्चे हो, क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लिया। आप बच्चों में कोई और विशेषता हो या ना हो, लेकिन एक विशेषता तो जरूर है कि आपने अपने पिता को पहचान लिया। मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ, तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप मास्टर प्रॉब्लम शूटर हो ना? हर समस्या का समाधान आपके पास है ना? आप विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसा है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। ये तो सुनाया स्मृति सो समर्थी।
नए वर्ष पर आपको क्या करना है। अभी बाप दादा दिल्ली वालों से रू रिहान कर रहे हैं, दिल्ली वाले क्या करेंगे। अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी क्या है जानते हो। अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी को आप जानते हो, पहचानते हो। उनकी विशेषता क्या होगी। सर्व से किनारा, पुरानी दुनिया से, पुराने भाव संस्कार से किनारा। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। ऐसे समझते हो कि अपने अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर पहुंचने वाले ही है। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे उतना सब तरफ से न्यारे और बाप दादा के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज़ बनाते हैं तो वह तैयार हो जाती है, किनारा छोड़ देती है। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा ऑटोमेटिक होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सभी रिश्ता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज़ पूरी नहीं बनती है तो तले में लग जाती है, जब बन जाती है तो किनारा ऑटोमेटिक छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयारी नहीं है। तो सब बंधनों से, सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है कि अभी कहीं कहीं कुछ लगाव बाकी है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, घर तक नहीं पहुंच सकेंगे, घाट तक नहीं पहुंच सकेंगे। मन समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के जो दे और दे के जो बंधन हैं, क्या उनसे आप मुक्त हो गए हो। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। जब एक तरफ संबंध रख सुख प्राप्त हो सकता है तो अनेकों में बुद्धि भटकने की क्या जरूरत। ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व संबंध निभाना यह ठिकाना है। आप जो हैं, जहाँ हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी रूप में हैं, वहीं एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगा के बैठ जाओ। वही आत्मा का ठिकाना कहाँ है। परम आत्मा। तो सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। और सदा वह ड्रामा, वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता प्रभु परमेश्वर, वह मेरा भाग्य। सदा इसी स्मृति में रहो। सभी सदैव वह ड्रामा, वह इस स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते चलो। कोई भी सीन को देखते हुए नहीं, घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का आपको ज्ञान मिल गया, ड्रामा की नॉलेज आपको मिल गई, तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वह ड्रामा वह याद रहे तो सदा खुशी से नाचते झूमते रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों सेवा हो जाएगी। जो भी सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान है, तो जो आत्माएं दिल व जान, सिख और प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती हैं, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की उंगली दी, यज्ञ माता पिता को उन्हीं का एक से अनेक गुना बन गया। स्वयं समय की भी वैल्यू होती है। आदि में आवश्यकता के समय जिन जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है,
अंत में भी उन आत्माओं का सहयोग यज्ञ में माता पिता बाप दादा को प्राप्त है। उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और आगे भी सदा भरपूर रहेंगे। अच्छा, बाप दादा आप सब बच्चों को अंतर्मन से मुबारकबाद दे रहे हैं। ओम सनातन शांति शांति शांति।